इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या पंथ निरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों मदरसों को फंड दे सकता है। दूसरे धर्म के शिक्षण संस्थानों को भी क्या दिया जा रहा है फंड। योगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेस वे सिविल निर्माण के प्रस्ताव को दी मंजूरी। गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण में कुल खर्च होंगे 36,230 करोड़। सिविल निर्माण के लिए 19,700 करोड़ का प्रावधान किया गया। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील और सीबीआई के इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। सीबीआई के इंस्पेक्टर ने जांच को प्रभावित करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। किशनगंज के उर्दू लाइन विश्वविद्यालय में हिंदू महिला प्राचार्य की तैनाती का विरोध। महजबी उन्मादी महिला प्राचार्य झरनावाला शाह को नहीं लेने दे रहे चार्ज। देश के गद्दार अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी के लिए पाकिस्तान का प्रेम आया सामने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान झंडा आधा झुकाने का दिया आदेश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। यूपी के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने महाराजगंज पहुंचे, जहां जिलाधिकारी कार्यालय में जल शक्ति मंत्री के प्रशासनिक अधिकारियों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जल शक्ति मंत्री ने कहा कि जनपद के कुल 112 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन सभी गांव में प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन किट, दवाई और राहत बचाव का काम भी किया जा रहा है। नेपाल में और उत्तराखंड में अत्यधिक वर्षा होने के कारण से और पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल हमारे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा और बहराइच में भी अत्यधिक वर्षा होने के कारण से सभी नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा है। और जैसे जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार तत्काल उन्होंने कहा कि जाइए और सभी जिलों का सर्वे करिए, देखिए और अधिकारियों के साथ बैठ करके जनता जनार्दन के लिए हर तरीके की व्यवस्था को सुनिश्चित कराइए। और उत्तर प्रदेश के बरेली में उस समय हड़कंप मच गया जब थाना फतेहगंज पश्चिमी की मेन मार्केट में 2 मंजिला इमारत अचानक गिर गया। बता दें कि मकान के नीचे कई लोग दब गए, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने बड़ी मशक्कत से मलबे में दबे 5 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन पांचों लोगों के इलाज को लेकर उस दरमियान उनकी मौत हो गई। फिलहाल प्रशासन की तरफ से मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। तो वहीं बदायूं में उस समय हड़कंप मच गया जब कादर चौक रोड पर कार और ऑटो की जबरदस्त टक्कर हो गई। बता दें कि ये टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। देखिए, कादर चौक रोड पे कादर चौक की तरफ से एक स्विफ्ट डिजायर और ऑटो ये उसी साइड से आ रहे थे। यहाँ पे स्विफ्ट डिजायर ने पीछे से ऑटो में टक्कर मार दी है, जिसमें 3 कैजुअल्टी हैं, 3 लोग मर गए हैं और 3 जो है ज़्यादा सीरियस हैं, यहाँ घायल हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उनको अलीगढ़ के लिए रेफ़र किया गया है और तीनों जो है इस समय यहाँ से अलीगढ़ के लिए रेफ़र होकर जा रहे हैं। और बिजनौर में काली कमाई और गलत संगत में पड़कर गलत काम करने पर रोकने पर एक कलयुगी बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही मां की गला दबाकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची प्रशासन ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। थाना कीरतपुर में 23
तारीख को नवता देवी का एक मर्डर हुआ था, जो 24 तारीख में अभियोग पंजीकृत हुआ था 302 IPC का। घटना का अनावरण किया गया है। जो मारने वाले अभियुक्त है उसका सगा पुत्र शुभम और उसका साथी, उसी का सजाती, उसी के गांव का पंकज, दोनों ने मिल करके गला दबा करके हत्या किया था। और अब खबर यूपी के चंदौली से आ रही है, जहां जनपद में कबाड़ी की दुकान में बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की सैकड़ों संख्या में किताबें मिलने से हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी होते हुए मौके पर SDM और बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत तमाम अधिकारी पहुंच गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर सभी किताबों को कब्जे में लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भेज दिया गया है। वहीं मामले में जांच शुरू हो गई है। वहीं मामले पर BSA ने कहा कि जो भी मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमको जानकारी मिली है तो इसीलिए तत्काल मैं फील्ड में था। फील्ड से मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ से फिर अब उसकी छानबीन की जा रही है कि कैसे पुस्तकें यहाँ पे आई हैं। बाकी जो संबंधित वहाँ पे प्रभारी था, जो पुस्तक वगैरह से जहाँ से उठान करवा रहा था, उससे पूछताछ की जाएगी और जैसा भी देखा जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर यूपी के हरदोई से आ रही है, जहां हाईकोर्ट के शासकीय अधिवक्ता प्रतीक प्रताप सिंह ने हरदोई शहर में स्थित घर पर भूमाफियाओं में कब्जा कर रखा है, जिसके लिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने अधिवक्ता को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अधिवक्ता प्रताप सिंह का कहना है कि उनके पिताजी की बीमारी का फायदा उठाकर उनके रिश्तेदार, जो कि मकान में किराएदार थे, उन्होंने अवैध रूप से मकान पर कब्जा कर रखा है। वहीं पुलिस अधीक्षक से आश्वासन मिलने के बाद अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्हें अब न्याय मिलेगा। उनका पैतृक मकान का कोई विवाद है। उन्होंने एक कागज़ दिखाया जिसमें उनका कहना है कि उनकी रजिस्टर्ड वसीयत 2003 की है, उसकी फ़ोटोकॉपी उन्होंने दिखाई। मेरे द्वारा संबंधित थाना प्रभारी और CO को निर्देशित किया गया है कि वो मौके पर दोनों पक्षों को तलब करके जांच कर लें। तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हरदोई पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने MLC राज्यपाल कश्यप के पिता की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने किसानों से झूठे वादे किए, साथ ही व्यापारियों, छात्रों सभी के साथ धोखा किया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इस बार की चुनाव में बीजेपी सरकार को हटाने का मन बना चुकी है। राज्यपाल कश्यप जी के पिताजी बाबूजी हमारे बीच नहीं रहे। सियाराम कश्यप जी वो लगातार जनता के बीच में रहे। उन्हीं के प्रताप की वजह से राज्यपाल कश्यप आज यहाँ हैं। आज उनकी 13वीं के कार्यक्रम में हम सब लोग शामिल होने आए हैं। जहाँ तक सरकार का सवाल है, जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और जितने वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, आज कोई वादा पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। और अब खबर यूपी के ललितपुर से आ रही है, जहां जिला प्रजापति समाज के अध्यक्ष बाल किशन प्रजापति ने नेतृत्व में प्रजापति समाज के एक शिफ्ट मंडल ने अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। वहीं इस ज्ञापन में प्रजापति ने मांग करते हुए कहा है कि उनके समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। समाज के अध्यक्ष ने कहा कि जब आजाद भारत में जितनी भी सरकारें बनी, उन्होंने प्रजापति समाज की उपेक्षा की है, जिससे प्रजापति समाज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन से ग्रसित है। समाज की दयनीय स्थिति को देखते हुए प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। हमारी समस्या ये है कि हमको सपा सरकार ने पहले अनुसूचित जाति में कर दिया था, प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए थे, फिर हटा दिए गए हैं। जब सरकार के जब वोट बैंक बैलेंस के लिए हम उनको रुझान के लिए कह देते हैं कि SC में कर देंगे, और जब उनकी मुख्यमंत्री बन जाता है तो हमको हटा देते हैं। और वहीं यूपी के ललितपुर में अवैध शराब के विरुद्ध प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन ने जनपद में अवैध शराब का गढ़ चीरा कबूतरा डेरा पर छापेमारी की है। छापेमारी में दौरान पुलिस ने 450 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही शराब बनाने की सामग्री को भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही 3 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है।
उप जिलाधिकारी सदर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, मैं थाना फोर्स के साथ ग्राम चीरा कबूतरा डेरा पर दबिश दी गई, जिसमें 450 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई, 3000 किलो लहन नष्ट किया गया, एक भट्ठी नष्ट की गई। और अब खबर यूपी के मथुरा से है, जहां कोक गांव में फैली बुखार की महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि गांव में मलेरिया डेंगू का प्रकोप इतना फैला हुआ है जिससे अब तक गांव में 9 बच्चे समेत 12 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में फैली महामारी के चलते 50 से 60 परिवार ऐसे भी हैं जो कि गांव में फैली महामारी के कारण गांव से दूसरे गांव में पलायन कर रहे हैं। वहीं गांव के लोग बीमारी को लेकर दहशत में अपना जीवन बिता रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने गांव के पानी के साथ लोगों की जांच करवाई है, जिसमें पता चला है कि गांव में डेंगू और मलेरिया के साथ अन्य बीमारी के लक्षण भी मिल रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले फरह के कोह गांव में कुछ बच्चों की मृत्यु की सूचना मिली थी। इसके पश्चात हमने तुरंत अपनी जो राज्य सर्विलेंस इकाई है उनसे संपर्क किया और उनको बच्चों की मृत्यु की सूचना दी और उनसे दिशा निर्देश दिए और इसके अनुसार हमने सारा कार्य संपन्न कराया। भैया गांव की स्थिति तो बिल्कुल एकदम ख़राब है। बहुत सारे लोग पलायन कर गए, घरों के ताले लगे हुए हैं, 2-4 बुजुर्ग गांव में पड़े हुए हैं। कम से कम 100 घर पलायन कर चुके हैं गांव से। अच्छा, अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं? 10 मौतें हो गई अब तक। रात भी एक बच्चे ने दम तोड़ दिया, 14 साल का बच्चा था, बड़ा हष्टपुष्ट। प्रशासन की तरफ से कोई अमल नहीं हो रहा है, न कोई कार्रवाई हो रही है, न कोई देखरेख हो रही है सही तरीके से। और अब उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक बार फिर से पुलिस की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि पुलिस चौकी से महज 250 मीटर की दूरी पर गौ तस्कर खुले मैदान में गौवंश की हत्या कर उसके मांस को ले गए और अवशेष छोड़कर फरार हो गए। मामले की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठनों को मिली तो सभी हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा होकर पुलिस विभाग के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। पुलिस भी मौके पर वहां मौजूद रही, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक भी फोर्स और के साथ मौके पर मौजूद थे और मामले को शांत कराया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। भैया सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मंडी समिति प्रांगण के अंदर आए दिन गायें जो हैं कटती रहती हैं और इसकी सूचना कई बार दी भी गई है लेकिन अधिकारियों को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी प्रांगण में एक पुलिस चौकी होते हुए और यहाँ पर 2 मोबाइल गाड़ियाँ भी हैं, उसके बाद भी लोग छुट्टा आते जाते हैं और गायों को ले भी जाते हैं और काट भी देते हैं। सर, मेरे को यहाँ पर मंडी से सूचना आई थी कि यहाँ पर कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा गौवंश को काटकर फेंक दिया गया है। तो यहाँ पर सूचना मिलने के बाद मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ आया और यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के मौजूदा आड़ती, जो सभी लोग हैं जिनके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, मैं यहाँ पर आके मैंने देखा कि गौवंश के शव यहाँ पड़े हुए हैं जिसमें सिर और पैर थे। मंडी के परिसर में एक गोवंश का सर मिला था, उसकी सूचना मिली थी और उसको लेके यहाँ पे लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। उन समस्याओं का संज्ञान लिया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके द्वारा कई तरह की समस्याएं बताई गई हैं, सभी समस्याओं को नोट करके उसका संज्ञान लिया जा रहा है। यहाँ पर कल मंडी समिति की छुट्टी थी। यहाँ पर हमारे आड़तियों की 31 तारीख में यहाँ मंडी की छुट्टी रहती है आड़तियों की, और 15 तारीख को महीने की। कल रात कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने यहाँ पर गाय को काट दिया, जिसके पैर काट के और गर्दन काट छोड़ गए, बाकी शरीर वो उसका पूरा ले गए यहाँ से मंडी समिति। और अब खबर यूपी के सोनभद्र से आ रही है, जहां जनपद में पुलिस अधीक्षक अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लगातार नशा कारोबारियों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नशा उन्मूलन कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को शपथ दिलाई गई है कि हम खुद नशा नहीं करेंगे और दूसरों को जागरूक करेंगे, वो भी नशे से दूर रहें। साथ ही नशे के ऊपर की जाने वाली पैसे वो भी अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करें ताकि समाज से नशे को दूर किया जा सके। वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के यूथ आइकन सौरभ कांतपति तिवारी ने कहा कि हमारा जनपद लगातार नशे की चपेट में आ रहा है, जो चिंता का विषय है। ग्रामीणों क्षेत्रों में नशे को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। जनपद सोनभद्र के रावर्सगंज ब्लॉक के सेंधुरी ग्राम पंचायत में आज युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नशा हमारे जीवन के लिए एक अभिशाप बन चुका है, खासतौर से युवा वर्ग के लिए। तो हमारा संगठन विगत 10-15 वर्ष से नशा मुक्ति पे काम कर रहा है और आज इस ग्राम पंचायत में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे सभी साथी, आप देख सकते हैं कि हमारे सारे टीम के लोग, सारे साथियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।